Good morning, student. Last class I have explained one or one and a half paragraph of fifth lesson धरती की आंखें. देखिए बच्चों, और एक बार मैं शुरू से बता रही हूँ. ये कब की कहानी है, स्टोरी है, वो तो राजा महाराजाओं के समय की ये कहानी है. यहाँ पर राजा क्या करता है, रोज एक नए सपने देखता है और उस सपने को पूरा करने के लिए वो इंटेलिजेंट और क्लेवर लोगों को बुलाकर अपना सपना सुनाता है. सपना पूरा होने पर उसको अप्रिशिएट करता है, गिफ्ट प्राइज जो भी देने का है वो प्राइज देता है. सपना पूरा नहीं भी हुआ समझो तो वो डिसअपॉइंट नहीं होके उसको पूरा करने के लिए और दूसरी योजनाएं बनाता था और अपनी प्रजा का वो पूरा ध्यान रखता था, हर चीज़ से वो ख्याल रखता था. तो इससे उसकी प्रजा भी उसको, राजा को बड़ी तारीफ करती थी और जो राजा कहते उसके लिए हर चीज़ तैयार रहते थे. इस प्रकार पूरा राज्य क्या है, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति यानी डेवलपमेंट करता है. समझ में, जल्दी डेवलप होता है. और दूर समुंदर में जाके नाव मछली या फिशरमैन वैसे जाके क्या करते थे, दूर दूर दूसरे स्टेट में जाके या दूसरे कंट्री में जाके वहाँ पर क्या करते थे, राजा के बारे में बताते थे. हमारे राजा ऐसा है, हमारे राजा वैसा है, हम हमारा ख्याल रखते हैं, ऐसा बोल के राजा के बारे में बताते थे. तो इससे क्या हुआ, राजा का बिजनेस और ज़्यादा बढ़ गया और दूसरे कंट्री में भी राजा इस प्रकार से, यहाँ के राजा इस प्रकार से, ऐसा बोल के राज्य बहुत डेवलप होते गया और राज्य बड़ा 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 बनते गया. यहाँ तक हमने सुना था. नई बस्तियां बसाते यानी दूसरे राज्य में जाके वहां पर भी राजा की बस्तियां यानी राजा के स्टेट वो डेवलप करते. अंडरस्टैंड. दूर दूर तक फैल गया. तो राजा इस प्रकार, राजा का राज्य कैसा हो गया, दूर दूर तक बड़ा हो गया. यानी दूर दूर तक राजा का राज्य, कंट्री बहुत बड़ा हो गया. किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई. कठिनाइयां मीन्स डिफिकल्टीज. समझ में, राजा की डिफिकल्टीज भी बढ़ गई. अब समझो छोटा स्टेट है तो स्टेट को देख लेना बहुत आसान होता है. उसी प्रकार से बड़ा कंट्री है तो क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम भी बढ़े. ज़्यादा लोग रहे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, थोड़े लोग रहे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है. थोड़े लोग रहे तो कंट्रोल कर सकते, हम अपनी एबिलिटी क्या है उसको बता सकते, हर चीज़ का हम ध्यान रख सकते. लेकिन जब बड़ा कंट्री है, कंट्री डेवलप हो गया, बड़ा हो गया, तो उसके साथ साथ उसका डेवलपमेंट भी बढ़ता है, उसके साथ साथ बहुत सारे डिफिकल्टीज भी आती है. इन द वे वी विल गॉट डिफिकल्टीज आल्सो. इस प्रकार से राजा का भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आने लगी. कभी कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता या हमले का शिकार हो जाता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती. कभी कभी क्या होता है, राजा का तूफान यानी स्ट्रोम, पानी में जो पानी तूफान आता है ना, स्ट्रोम आता है, तो उसमें क्या होता है, आके नाव, अब समझो स्ट्रोम आया समझो, तूफान आया समझो, तो पानी में बह जाते. फिशरमैन को क्या करते, अब क्या है, इतनी फैसिलिटी है, हमें पहले ही एटमॉस्फेयर या वेदर रिपोर्ट आ जाता है, देखो तूफान आने वाला है, स्ट्रोम आने वाला है, तुम पहले से अलर्ट होगा तो ओशियन में नहीं जाना, समुद्र में नहीं जाना बोल के हमें पहले ही बता दिया, सूचना दी जाती है, यानी इंफॉर्मेशन दे विल गिव अस. तो मछुआरे क्या करते, फिशरमैन क्या करते, फिश लेने के लिए वहां पर पकड़ने के लिए नहीं जाते. लेकिन जब राजा महाराजाओं के टाइम पे फैसिलिटी नहीं थी तो क्या हुआ, दूर दूर तक उसका राज्य फैलने की वजह से शिकार हो जाता या हमला, कोई दूसरे फिशरमैन इन पे हमला करते, वॉर करते, तो भी राजा को बहुत लेट मालूम होता. समझ में आया. पहले सूचना यानी इंफॉर्मेशन देने के लिए पिजन को भेजता थे, नहीं तो कि घोड़े पे सवार जासूस को घोड़े पे सवार करके भेजते थे. इस प्रकार से भेजा जाता था, घोड़े पे सवार होके
लेकिन जाने आने तो इन्फॉर्मेशन देने देने तक बहुत लेट हो जाता था। समझ में, आजकल के जैसा नहीं। उस टाइम पे कुछ भी इंफॉर्मेशन देना हो तो बहुत ही लेट होता था।